लोग ईसाई वो गुरुद्वारा साहब तो नहीं प्रसादा पानी सकते। जो हुण मुसीबत। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। यकीन मन्नियो जिन्हां लई ये नौजवान सेवा कर रहे ने, ना तो उन्होंने पता है कि ये कौन ने, ते ना ही इन्हां नूं पता है कि वो लोग कौन ने। ना रिश्तेदारी है, ना दोस्ती है, ते ना सके संबंधी। जे प्यार आ ते सिर्फ पंजाब करके कि वो पंजाबी ने। दोस्तों, पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने ना सिर्फ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि उनके खेत खलिहान डुबो दिए हैं, पशुओं से उन्हें वंचित कर दिया है। बल्कि अब तो इंसानियत की असली परीक्षा भी हो रही है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हर धर्म के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ नफरती न्यूज़ मीडिया वाले ईसाई महिलाओं से बेहुदे सवाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है, जो कि इस तरह से है। लोग ईसाई वो गुरुद्वारा साहब तो नहीं प्रसादा पानी सकते। जो हुण मुसीबत बनी हुण ते खाना पैना। हुण तुसीं इत्थे बैठे जे चर्च दे विच, ਹਾਂਜੀ, कि सिख लोग जिहड़े सिख संस्थावां मदद कर रही प्रसादे पानी दे रहे हैं, की कहना चाहोगे उन्हां नूं? कि उन्हां दी मदद ही विचारे गरीबां दी, उन्हां वास्ते दुआ प्रार्थना ही आ कि असीं बाहर तू सानू देना है ते इन्हां नूं भी दे। ईसाई धर्म दे लोग हुंदे आ वो प्रसादा जिहड़ा गुरुद्वारा साहब तो नहीं सकदे, पर हुण जिहड़ा वा सिख संस्थावां भी इत्थे प्रसादे छका रहीआं, सारे छकण दे आ जी। हुण कोई इहो जी कोई मुश्किल नहीं, कोई रोक टोक तो नहीं हुंदी ना जी ना। पंजे सारे परिवार गिरजे च सौंदे। यकीन मन्नियो जिन्हां लई ये नौजवान सेवा कर रहे ने, ना तो उन्होंने पता है कि ये कौन ने, ते ना ही इन्हां नूं पता है कि वो लोग कौन ने। ना रिश्तेदारी है, ना दोस्ती है, ते ना सके संबंधी। जे प्यार आ ते सिर्फ पंजाब करके कि वो पंजाबी ने, असीं भी पंजाबी हैं। जे वो मुश्किल च ने ते असीं उन्हां दी सहायता करनी है। फिरोजपुर एरिए दे विच लगभग 15 तो 20 दिन हो गए ने पानी चढ़े नूं। पानी लथन दा नां नहीं लैन दिया, ते बस इन्हां दे मनां दे विच यही है भी कोई भी परिवार भुखा ना सोवे। और दोस्तों, अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ रिपोर्टर पंजाबी में एक मसीही बुज़ुर्ग आंटी जी से पूछ रहे हैं कि तुम ईसाई लोग तो लंगर प्रसाद नहीं खाते, फिर अब क्यों खा रहे हो सिखों का लंगर प्रसाद। जिसका जवाब ही उन बुज़ुर्ग आंटी जी ने दिया कि ऐसे बाढ़ जैसे हालात में हम भूखे थे तो हमने खा लिया है, और प्रभु उन सिख भाइयों को आशीष दे जिन्होंने हमें खाना दिया। और ये भी उन्होंने साथ ही कहा, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भूख और दर्द का कोई धर्म होता है? क्या बाढ़ यह देखकर आई थी कि कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, या फिर कौन मुस्लिम? तो फिर इन न्यूज़ रिपोर्टर भाई का मकसद बस धर्म के नाम पर ऐसे समय में भी इस तरह के सवाल जवाब करना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, सच ये है कि ऐसे हालातों में फंसा हुआ कोई भी धर्म का इंसान किसी भी इंसानी मदद को मना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भूखे पेट का सवाल है। और अगर ऐसे समय में किसी भूखे इंसान को कोई सिख भाई लंगर खिला रहा है तो वो उसकी मानवता है। वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद बांट रहा है। और आधा अधूरा ज्ञान भी हानिकारक होता है, जो शायद इन न्यूज़ रिपोर्टर भाई को नहीं पता। बेशक बाइबल में 1 कुरिन्थियों 10 की 14 से 21 में मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया लंगर प्रसाद खाने से मना किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी खाने वाली वस्तु को यह कहकर दिया जाए कि यह देवी देवता के नाम पर है, इसे खाने से तुम्हें आशीष, मुक्ति या शांति मिलेगी, तो मसीही लोग उसे खाने से मना कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई खाना भूख मिटाने के लिए, इंसानियत के लिए सेवा भाव से दिया जा रहा हो तो बाइबल उसे मना नहीं करती, क्योंकि ऐसे तो फिर गेहूं की फसल हो या फिर बाज़ार में मिलने वाला करियाने का सामान हो, उन सब की किसानों और दुकानदारों के द्वारा पूजा की जाती है। मतलब फिर तो मसीही लोग कुछ भी ना खाएं। और हमारे इस न्यूज़ रिपोर्टर भाई को मैं ये कहूँगा कि आपको पहले पवित्र बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, खासकर मत्ती के चैप्टर 10 का, और फिर ही ऐसे सवाल जवाब आपको करने चाहिए,
क्योंकि बाइबल में इसी 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 के 25 में लिखा है, जो कुछ भी तुम्हें बाजार में बिकता हुआ मिले उसे किसी सवाल के धन्यवाद करके खाओ। और वहीं 1 तीमुथियुस 4:4 में लिखा है, क्योंकि हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने रची है अच्छी है और धन्यवाद के साथ ग्रहण की जाए तो उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं। और फिर मत्ती 10:42 में भी प्रभु कहते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ 1 कटोरा पानी भी किसी ज़रूरतमंद या फिर प्रभु यीशु के किसी शिष्य को देता है तो परमेश्वर उसकी सेवा को देखता है और उसे इसका प्रतिफल भी देगा। इसलिए जब ऐसे समय में हमारे सिख भाई लंगर बांट रहे हैं और बिना किसी का धर्म मजहब पूछे उनकी भूख को मिटा रहे हैं, तो कोई भूखा मसीह विश्वासी उसे ना सिर्फ सम्मान से स्वीकार करता है बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करके उसे ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि यह खाना किसी धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक है। और इसका फल परमेश्वर उन भाइयों को ज़रूर देंगे जिन्होंने ये खाना मुहैया करवाने के लिए इतनी कोशिशें की है और परमेश्वर ने ऐसे हालातों में उनका इस्तेमाल किया है। और ऐसी ही इंसानियत के लिए काम करने वालों को हमें भी सराहना चाहिए और उनकी भी मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या समाज से संबंधित हों। और अगर किसी भी धर्म को लेकर पूरा ज्ञान ना हो तो सुनी सुनाई बातों से उस खास धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को बांटने की बजाय एक दूसरे को जोड़ें। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यानी कि सब इंसान एक बराबर हैं, क्योंकि इंसानों को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है जिसने कोई भी धर्म और जात नहीं बनाई। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो फिर अब सवाल यह उठता है कि नफ़रत फैलाने वाले ये पत्रकार कौन लोग हैं जो इंसानियत पर ऐसे समय में भी निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या इनका किसी धर्म से कोई नाता है या इन्हें सिर्फ इस तरह की नफ़रती दूसरों के धर्म को टारगेट करने वाली वीडियोस बनाना ही आता है? दोस्तों, पंजाब में आई इस बाढ़ ने सबको एक ही कतार में लाकर खड़ा कर दिया है, फिर चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो या फिर मुसलमान। लंगर की चाहत में बैठा हर एक भूखा इंसान सिर्फ इंसान है और यही पंजाब की मिट्टी और भारत की असली पहचान है। हमारे सिख भाई हर समय देश में कहीं भी कोई भी विकट स्थिति जब आती है तो हमेशा आगे होते हैं। वह लंगर लगाते हैं, वह सेवा करते हैं और किसी का धर्म मजहब देखकर उनकी सेवा नहीं करते बल्कि हर किसी की मदद करते हैं। और ऐसे समय में वहीं दूसरे धर्मों के लोग, जिनमें हमारे क्रिश्चियन भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन और हिंदू भाई बहन भी आगे आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और पंजाब के लिए और भी कई राज्यों के लोग आगे मदद के लिए आ रहे हैं। इसलिए आइए हम नफ़रत की बजाय प्रेम को बांटें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में यही असली धर्म है। और सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी दया पंजाब के ऊपर हो और सबको बाढ़ से राहत मिले। पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों में फिर से परमेश्वर की दया से वह सब इलाके सही हो जाएं और जो घर गिर गए हैं, जो घर तबाह हो गए हैं, वह फिर से खड़े हों। और सेवा कर रहे सभी हमारे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भाइयों और बहनों को, चाहे उनका धर्म किसी भी संबंध से हो, परमेश्वर उन्हें और ज़्यादा आशीष दे। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।